नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और यह है एसएससी सीजीएल जनरल साइंसेस एंड एनवायरनमेंट पार्ट 11। पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 और दोस्तों को जरूर शेयर करें और कोई फीस नहीं भरनी, चैनल बिल्कुल फ्री है। तो शुरू करते हैं। Question number 1. Select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words, plants of a particular region. अब कह रहा है कि एक शब्द में आप बताइए, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन, उसका एक शब्द में क्या होगा? फ्लोरा, फ्लिंच, फोना या फ्लॉटसैम? सही उत्तर है फ्लोरा। फ्लोरा जो होता है कि उस एक जगह की फूल पत्ती जितनी होती है उसको कहते हैं फ्लोरा, और फोना होता है कि उस एक जगह में जितने जानवर रहते हैं उसको कहते हैं फोना। क्वेश्चन नंबर 2. स्वास्थ्य साथी स्कीम इज द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दैट कवर्स द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स. तो स्वास्थ्य साथी स्कीम है किस राज्य में, जो उस राज्य की सारी जितनी जनसंख्या है उसको कवर करती है? मेघालय, आसाम, बिहार या वेस्ट बंगाल? सही उत्तर है वेस्ट बंगाल। और स्वास्थ्य साथी स्कीम जो है वेस्ट बंगाल के सीएम ने दिसंबर 2016 में लॉन्च की थी, उसको एक बार देख लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। यहाँ पर है, ये स्वास्थ्य साथी स्कीम की ही वेबसाइट है। द स्कीम वाज ऑफिशियली लॉन्च बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ऑन 30 दिसंबर 2016। मेन फीचर्स क्या है इसके? बेसिक हेल्थ कवर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर अप टू 5 लाख पर एनम पर फैमिली। 5 लाख का जितना खर्चा होगा एक परिवार का वो सरकार वहन करेगी। पेपरलेस, कैशलेस, स्मार्ट कार्ड बेस्ड है। ऑल प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कवर्ड, पहले से अगर आपको कोई बीमारी है तो वो भी कवर होगा। देयर इज नो कैप ऑन द फैमिली साइज एंड पेरेंट्स फ्रॉम बोथ द स्पाउस आर इंक्लूडेड। और अगर कोई परिवार 20 लोगों का भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूरा परिवार इस योजना के तहत कवर्ड है। और लड़की का परिवार मतलब बहू का परिवार, उनके माँ बाप, और लड़के के परिवार मतलब जो बेटा या दामाद है उनके माँ बाप, सब इस स्कीम के द्वारा कवर्ड होंगे। तो बहुत ही अच्छी स्कीम है, ठीक है। और ये है वेस्ट बंगाल में। आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 3. SHG promotes thrift in small portion by a minimum contribution from each member of the group. What does H stands for in SHG? तो SHG होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, वो कुछ स्वयं सेवी ग्रुप होता है जो कुछ लोग, एक मुट्ठी भर लोग मिलकर बनाते हैं और सब लोग थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं उसमें और पैसे इकट्ठा करते हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। तो H स्टैंड्स फॉर हेल्प, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्वेश्चन 4. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अंचर लेक लोकेटेड? अंचर लेक किस राज्य में है? मेघालय, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर या बिहार? सही उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। आंसर इज 3। Question number 5. What do you call the effect of splitting of a spectral line into several components in the presence of a static magnetic field? तो एक स्पेक्ट्रल लाइन है, एक स्पेक्ट्रम है, वो अपने कई कंपोनेंट्स में टूट जाती है मैग्नेटिक फील्ड में, जब वो आती है तब उसको क्या कहते हैं? अस्करेन इफेक्ट, जीमेन इफेक्ट, बेजोल्ड इफेक्ट या डोमिनो इफेक्ट? उसको कहते हैं जीमेन इफेक्ट। पर हम जानेंगे ये सारे इफेक्ट्स बारी बारी की क्या होते हैं। आंसर 2 है। पर अस्करेन इफेक्ट क्या होता है? पार्टिकल ट्रैवलिंग फास्टर देन द फेज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ डेंस डाइलेक्ट्रिक मीडियम, फॉर एग्जांपल सॉल्ट और आइस, इसको कहते हैं अस्करेन इफेक्ट। ये उसके बारे में है। Zeeman effect, the splitting of a spectral line into two or more components, slightly different frequency when the light source is placed in a magnetic field. Bezold effect, an optical illusion where a color may appear different due to the presence of other colors. तो एक कलर है, उसके आसपास और दूसरे रंग होते हैं तो वो अलग दिखता है, उसको कहते हैं बेजोल्ड इफेक्ट। और डोमिनो इफेक्ट क्या होता है? चेन ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड इवेंट्स के बारे में है ये डोमिनो इफेक्ट, कि एक इवेंट दूसरे इवेंट को जन्म देता है, दूसरा इवेंट तीसरे इवेंट को जन्म देता है, उसको कहते हैं डोमिनो इफेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। डिजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स एंड मैंग्रोव्स आर फीचर्स ऑफ व्हाट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी? तो डेजर्ट होता है रेगिस्तान, रेन फॉरेस्ट जहाँ बारिश बहुत होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ समुद्र के पास का इकोसिस्टम होता है, और मैंग्रोव फॉरेस्ट एस्चुराइन इकोसिस्टम है। ये किस तरह की डाइवर्सिटी होती है? इकोलॉजिकल, कल्चरल, स्पीशीज या जेनेटिक? ये होता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कि कितने तरह तरह के इकोसिस्टम्स हैं, तो ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्वेश्चन 7. Who among the following is credited with postulating three laws of planetary motion? Three laws of planetary motion किसने दिया था? गैलीलियो गैलीली, आइजैक न्यूटन, टाइको ब्राहे या जोहान्स केपलर? सही उत्तर है जोहान्स केपलर।
बट पहले हम जानेंगे कि इन बाकी लोगों का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो गैलीलियो गैलीली ने दिया था क्रेटर्स एंड माउंटेन्स ऑफ द मून। उन्होंने मून के सरफेस को एक्सप्लोर किया टेलीस्कोप से। फिर उन्होंने फेजेस ऑफ वीनस, वीनस के बारे में एक्सप्लोर किया टेलीस्कोप से। फिर जुपिटर के मून्स को देखा, वो भी टेलीस्कोप से। और स्टार्स ऑफ द मिल्की वे, जो आकाश गंगा में जो तारे हैं उनको देखा टेलीस्कोप से। और उन्होंने पहला पेंडुलम क्लॉक भी इन्वेंट किया था। ठीक है। आइजैक न्यूटन के बारे में हम सब जानते हैं, 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे। टाइको ब्राहे, उन्होंने ब्राहे ने दिया था Brahe cataloged over 1,000 stars. He also proved that comets were not just components of Earth's atmosphere, but actual objects traveling through the space. तो उन्होंने 1,000 तारों को पहचाना और कॉमेट्स के बारे में उन्होंने अधिक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कॉमेट्स जो हैं वो एक्चुअल बॉडी हैं जिनका खुद का मास है और उनका अपना ऑर्बिट होता है। और जोहान्स केपलर, उन्होंने 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिए थे, तो आंसर है 4। और उनके जो प्लैनेटरी लॉज ऑफ मोशन थे वो थे प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल पाथ्स अराउंड द सन, कि जो प्लैनेट्स होते हैं, जो ग्रह होते हैं, वो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में। और उन्होंने कहा प्लैनेट्स मूव प्रोपोर्शनली फास्टर इन देयर ऑर्बिट्स व्हेन दे आर क्लोजर टू द सन, कि अगर वो सूरज के पास हैं, जैसे मरकरी सूरज के पास है, तो उनका ऑर्बिट छोटा होगा और वो तेज तेज घूमेंगे। और जो दूर वाले प्लैनेट्स हैं जैसे जुपिटर या प्लूटो, वो धीरे धीरे घूमेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, a dash is created by the collision of convergent plate boundaries. क्या क्रिएट होता है जब convergent plate boundaries मिलते हैं? तो पहले हम जानेंगे ये क्या क्या है। पहले मिड ओशन रिज, ये नहीं क्रिएट होता है। दिस फीचर इज वेयर सी फ्लोर स्प्रेडिंग टेक्स प्लेस अलोंग डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, तो ये नहीं होगा। और ओशनिक ट्रेंच होता है। ओशनिक ट्रेंचेस आर स्टीप डिप्रेशंस इन द डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ द ओशन वेयर ओल्ड ओशन क्रस्ट फ्रॉम वन टेक्टोनिक प्लेट इज पुश्ड बीनीथ अनदर प्लेट। तो ओशन ट्रेंच क्या होता है? ट्रेंच मतलब होता है सुरंग। तो क्या होता है कि जो पुराना ओशन का प्लेट होता है ना, वो नई ओशन के प्लेट के नीचे धंस जाता है। तो ओशन ट्रेंच क्या होता है कि एक ओशनिक प्लेट के नीचे दूसरा घुस जाता है, तो बीच में खाई बन जाती है, सुरंग जैसा बन जाता है, ओशन ट्रेंच होता है। अब बचा लैंड इरोजन और माउंटेन। लैंड इरोजन से कोई टेक्टोनिक प्लेट्स का कोई लेना देना नहीं है। लैंड इरोजन होता है सिंपली कि बारिश के पानी से या हवा से मिट्टी जब धुल जाती है, उसको लैंड इरोजन कहते हैं। माउंटेन्स, आंसर इज 2। माउंटेन बनता है जब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज मिलते हैं। कन्वर्ज का मतलब होता है पास आना। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स पास आते हैं और आपस में टकराते हैं, तो वो फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होता है। जैसे कि हिमालय, वो एक फोल्ड माउंटेन्स है। जब दो प्लेट्स मिली थी और जो दो माउंटेन प्लेट्स के बीच में जो जो भी सी या होता है, वो सी धीरे धीरे खाली हो जाता है और सी के नीचे का जो सेडिमेंट होता है वो उठ जाता है, चढ़ जाता है, वो फोल्ड हो जाता है, उसको कहते हैं फोल्ड माउंटेन। ये हमेशा याद रखिएगा, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की वजह से माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, वो वीडियो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उनको जरूर चेकआउट कीजिए, तो आपको ये सब कुछ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन? अब वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? दो तरह के वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। बी यहाँ नहीं लिखा है, सी यहाँ लिखा है, तो आंसर होगा 2। ठीक है। विटामिन के, ए और डी ये फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज्ड बाय अ पैरासाइट? पैरासाइट वो होता है जो आपके शरीर के अंदर पलता है और आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इनमें से कौन सा डिजीज है जो पैरासाइट के द्वारा होता है? मलेरिया, गोइटर, निमोनिया या प्लेग? तो गोइटर जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, गले में होता है। निमोनिया जो होता है वो ठंड की बीमारी है, उसमें आपकी शरीर को नुकसान पहुंचता है। और प्लेग जो होता है वो चूहों से फैलता है। चूहे आपके शरीर के अंदर नहीं पलते, वो आपका खून नहीं चूसते, सिंपली चूहों में होता है और आपको वो लग जाता है। तो निमोनिया एक लंग का इन्फेक्शन होता है, प्लेग चूहों से फैलता है, चूहों से फैलने वाला संक्रामक रोग है। मलेरिया, मलेरिया एक डिजीज है जो एक पैरासाइट से होता है, मच्छर के काटने से होता है, और मच्छर के शरीर के अंदर वो पल रहा होता है, और जब मच्छर हमें काटती है तो वो हमारे शरीर में ट्रांसफर हो जाता है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ सिंगल सेल्ड पैरासाइट ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम। तो सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स होते हैं जो उस मच्छर के शरीर के अंदर होते हैं, उसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। द पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस मोस्ट कॉमनली थ्रू मॉस्किटो बाइट्स। और वो मच्छर जब हमें काटता है तो मच्छर के शरीर से वो हमारे शरीर में चला जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले PYQ वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई दिक्कत हो, कुछ नहीं समझ में आया, कोई सवाल हो, कहीं आप मेरे जवाब से डिसएग्री करते हो, तो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ। तैयारी जोर शोर से करते रहें और जिसका जिसका क्लियर होता है मुझे जरूर बताएं।
अगर किसी स्टूडेंट का एग्जाम क्लियर होता है मेरे वीडियोस को देख के और वो लोग मुझे बताते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है।